ये है अफ्रीका, जहां हमने समय के साथ साथ कई लायन कोलिशन के बारे में करीब से जाना। चाहे वो मासाई मारा हो, बोट्सवाना हो या फिर साबी सैंड हो, वक्त के साथ कई लायन कोलिशन उभर कर सामने आए। हमने मपोगो लायंस को करीब से देखा और उस खतरनाक लायन कोलिशन को खत्म करने वाले मचिंगलानीज और सिलाटिस को भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी की है, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। इधर मासाई मारा में नॉच लायन कोलिशन और स्कारफेस का कोलिशन द फोर मस्कीटर्स के बारे में भी हमने बहुत करीब से देखा। बहरहाल टाइम के साथ इवोल्यूशन होना जरूरी है और आजकल अफ्रीका में जो कोलिशन बन रहे हैं उनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने के काफ़ी है। वैसे ही आज मैं आप लोग को एक ऐसे कोलिशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो मपोगो लायंस के टक्कर का है और इनके कारनामे ऐसे हैं जिस पर आपको यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन है। वह आखिर क्या है इस कोलिशन का सच और कितने लायंस हैं इस कोलिशन में और कितने खतरनाक है इस लायन कोलिशन के मेंबर्स, जानेंगे इस वीडियो में। तो ये कहानी है 6 बिला शाखा मेल्स की। जब बिला शाखा मेल्स केवल 4 साल के थे तभी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने यह मान लिया था कि आगे चलकर बिला शाखा मेल्स पक्का ही मासाई मारा के लाइन डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले हैं। बिला शाखा को हम प्रेजेंट टाइम में मौजूद सभी लायंस में सबसे ताकतवर कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मासाई मारा में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिनका ये शिकार ना कर पाए हो। यहाँ तक कि ये हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं और अक्सर उनका शिकार करते हैं। वैसे भले ही हमें 6 शेरों के गठबंधन के बारे में जानना बेहद अच्छा लगता हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी होना बहुत ज़्यादा रेयर ही माना जाता है। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। दरअसल आमतौर पर जब 6 भाई एक साथ अपने घर को छोड़कर निकलते हैं तो नौसिखिया होने की वजह से इनमें से कई पहले ही मारे जाते हैं, और अगर कभी ऐसा नहीं होता है तो इन शेरों की आपस में लड़ाई हो जाती है जिससे कि ये अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये है तो शेर ही और इनमें से कोई एक या 2 ही होता है जो डोमिनेट करता है, बाकी सभी सिपा सलारी करते हैं। पर इस कोलिशन में सभी शेर राजा बनने के लिए ही पैदा हुए थे, कोई गुलामी और सिपा सलारी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। और ऐसा ही एक 6 लायंस का कोलिशन था जिसे हम सब मपोगोस के नाम से जानते हैं, जिसके कारनामे हम सबसे छुपे नहीं हैं और इन्होंने तो साबी सैंड को पूरा ही बदल कर रख दिया था। तो ऐसे में बिला शाखा मेल्स को देखकर भी यही लग रहा है कि ये मासाई मारा को बदल कर रख देंगे। तो आखिर कौन है बिला शाखा मेल्स और क्या है इनकी पूरी कहानी और किस तरह इन्होंने आपस में मिलकर एक खतरनाक गठबंधन का निर्माण किया और क्यों इनका सफर कांटों पर चलने वाला था, जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉलोइंग द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, बिला शाखा मेल्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसकी ओरिजिन जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इनका जन्म हुआ था तो इन सभी का जन्म मोनिको प्राइड में हुआ था और ये 2 बहुत ही फेमस लायंस लोलपार्पित और अल्बर्नौटी के बेटे हैं। दोस्तों, मैंने लोलपार्पित और अल्बर्नौटी पर भी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। इनमें से 2 का जन्म मार्च 2014 में हुआ था, 3 का जन्म मई 2014 में और 1 का सितंबर 2014 में। इनकी खास बात तो यह है कि जब ये 3 साल से भी कम उम्र के थे तभी इन्होंने अपने प्राइड को छोड़ दिया था, और इतने कम उम्र में प्राइड को छोड़ना वाकई में एक बहुत ही हिम्मत का काम होता है। या तो ये बहुत बहादुर थे या फिर ये बहुत ही बेवकूफ़ थे। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये बहादुर है या फिर बेवकूफ़। प्राइड छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद ये मार्च प्राइड के इलाके में चले गए। यहाँ पर लग तो ऐसा रहा था कि मार्च प्राइड के करंट रूलर्स यानी कि रफीकी और करीबू इन्हें अपने इलाके से भगा देंगे, लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या आया कि इन्होंने बिला शाखा मिल्स को टॉलरेट कर लिया। वैसे ऐसा शायद 3 किचुआ मिल्स की वजह से भी था, क्योंकि इस समय मार्च प्राइड मिल्स का पूरा ध्यान केवल इन्हीं पर केंद्रित था, क्योंकि ये अक्सर ही मार्च प्राइड के इलाके में घुस आते थे और ऐसे में रफीकी और करीबू को इनसे लड़कर इन्हें पीछे हटाना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और मार्च प्राइड के इलाके में रहकर बिला शाखा मिल्स का साइज और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ता गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया
जब बिला शाखा मिल्स ने लगातार घुसपैठ कर रहे किचवा मिल्स को मार्श प्राइड के इलाके से खदेड़कर भगा दिया और कुछ ही समय के बाद इन्होंने मार्श प्राइड के एरिया पे अपना राज कायम भी कर लिया। फिर कुछ और महीने बीत गए और बिला शाखा मिल्स ने मार्श प्राइड के फीमेल्स के साथ मिलकर कुछ बच्चों को जन्म भी दिया। लेकिन यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल जब कभी भी कोई लायन कॉलेशन इतना बड़ा होता है तब वो अपने भाइयों के बच्चों को बाहरी शेरों का बच्चा समझकर जान से मार देते हैं। ये कभी कभी ऐसा बस इसीलिए करते हैं ताकि वो शेरनियां बाद में इनके बच्चों को जन्म दे सके। इसका मतलब गृह युद्ध शुरू हो चुका था, यानी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा गेम चल रहा था जो इस कॉलेशन को आगे तोड़ देने वाला था। ये बात डार्क तो है लेकिन लायंस की दुनिया की एक कड़वी सच है और यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी खुशी की बात तो यह है कि मार्श प्राइड में मौजूद याया ने आगे इनके बच्चों को जन्म दिया और इसे किसी भी बिल्ला शाखा मिल्स ने नहीं मारा। और आगे तो ये अपने स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए मार्श प्राइड के अलावा दूसरे कई प्राइड्स पर भी कब्जा करने लगे। अगर बात करें इनके इलाके की तो इसमें थे ग्रेट विंड मिल एरिया, द सदर्न पार्ट्स ऑफ द मार्श, नॉर्थ कंजर्वेंसी और इसके साथ ही टोपी पिलेट्स प्राइड जो कि पूरी तरह बिला शाखा लैंड्स के टेरिटरी में आता था। टोपी प्लेन में लिपस्टिक और ब्लैक की नाम के दो फेमस लैंड्स का राज था। लेकिन जब लिपस्टिक की मौत हो गई और ब्लैक ही अकेला हो गया तो उसने टोपी प्लेन्स को छोड़ दिया जहां बिला शाखा ने कब्जा कर लिया और इसीलिए टोपी प्राइड में इन्हीं का राज है। यहाँ तक कि बिला शाखा मिल्स ने तो अपने पिता नॉलपार्पित और अल्बर्नोटी के एनक्वायनी प्राइड में भी आवाजाही शुरू कर दिया। इलाके पे कब्जा करने के लिए इनकी चाहत और जोश को देखते हुए सभी हैरान थे। रेंजर्स हर वक्त इनकी एक्टिविटी को ट्रैक करते थे। इनके चर्चे हर तरफ होने लगे। इसीलिए इन 6 भाइयों को अलग अलग नाम से नवाजा गया और इनके नाम है बाबा याओ जो कि सबसे डोमिनेंट है, डोवा, क्योक, कीबोगॉय, चोंगो और खोशोके। समय के साथ वक्त बीतता गया और आगे भी ये भाई इसी तरह से बेधड़क घूमते रहे और नए नए इलाके में जाकर वहां अपना राज कायम करते गए। यह मासाई मारा के सुप्रीम पावर बन चुके थे और किसी भी लैंड कॉलेशन में इतनी ताकत नहीं थी कि इनका सामना कर सके। सभी जानवर इनके सामने भर आने से डरते थे। हर तरफ इन्हीं का खौफ था। काले और गहरे रंग के अयाल और इतने बड़े बड़े शेरों का यह गठबंधन जहां भी जाता था वहां तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। रेंजर्स बताते हैं कि हर तरफ इनका खौफ था। वैसे इन सब में जो सबसे ज्यादा ताकतवर और निडर है वो है बाबा याओ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाबा याओ अकेले ही अपने इलाके की गश्त पे निकलता है और चाहे इसके सामने कितने भी लैंड्स आ जाए ये उन सब से लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। दोस्तों, जो भी बाबा याओ को देखता है उसे बस मखोलू की याद आती है क्योंकि वो बिल्कुल मखोलू की तरह एक बहुत ही ताकतवर और एक बड़ा शेर है। एक बार तो जब बाबा याओ ने एक यंग मैन को अपने इलाके में देखा तो यह बिना कोई वार्निंग के ही उस पर टूट पड़ा और बड़े ही बेरहमी से उसे कई घाव दे दिए। लेकिन मासाई मारा में ऐसे कई शेर आए और चले गए। उन्हीं में से बाबा याओ भी एक है। क्योंकि गर्म खून होने की वजह से बाबा याओ कभी भी लड़ने से पहले सोचता नहीं था और इसी वजह से एक दिन उसकी एक लड़ाई में जान चली गई। दरअसल एक बार जब ये अपने इलाके की गश्त कर रहा था तब 3 साला बॉयज ने इसे देख लिया, जिसके बाद उन्होंने इसे घेर कर लगभग इसे अधमरा कर ही दिया। बाबा याओ बहुत ही ताकतवर शेर था लेकिन एक साथ 3 शेरों से लड़ पाना किसी भी शेर के लिए नामुमकिन ही होता है और इस लड़ाई के बाद से आज तक किसी ने भी बाबा याओ को दोबारा नहीं देखा है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि यह शायद अभी भी जिंदा हो सकता है और कहीं अपने आप को हील कर रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अपने लीडर के जाने से बिला शाखा मिल्स को बहुत बड़ा धक्का लगा लेकिन बाबा याओ के जाने के बाद कॉलेशन बिखरा नहीं क्योंकि डोवा ने अपने कॉलेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उसे लीड करना शुरू कर दिया। एक बार तो डोवा जब कुछ लायंस के साथ घूम रहा था तब इसे एक एलिफेंट नजर आया जिसके साथ उसका बच्चा भी था। आमतौर पर शेर एलिफेंट से दूर ही रहते हैं लेकिन बिला शाखा लायंस की तो बात ही कुछ अलग है और डोवा ने जैसे एक एलिफेंट को देखा ये सीधा उसका शिकार करने के लिए निकल गए। पहले तो इसके शेरनियों ने एलिफेंट के बच्चे को मारा और फिर इसके बाद डोवा ने उसे बड़े एलिफेंट को मार गिराया
अब आप यही सोच लीजिए कि अगर बिला शाखा मिल्स में से केवल एक भाई इतने बड़े एलिफेंट का शिकार कर सकता है, तो जब ये एक साथ आकर किसी बफेलो पे टूट पड़ते होंगे तो उस बेचारे बफेलो का क्या हाल होता होगा। एक एक करके बिला शाखा मिल्स में कई बच्चे हुए और अब तो ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरह राज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब मासाई मारा के ज्यादातर शेरों में इन्हीं का डीएनए मौजूद होगा। बिला शाखा मिल्स आगे भी यूं राज करते रहे, यहाँ तक कि ये आज 2022 में भी मासाई मारा के सबसे ताकतवर लायंस है, जिन्हें हरा पाना किसी भी दूसरे शेर के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आज भी सुप्रीम पावर है और पांचों साथ रहते हैं और जहां भी जाते हैं वहां सबसे डोमिनेंट बन जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इनका राज यूं ही चलता रहे। आगे अगर इनकी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं वीडियो के जरिए आप लोग को बता दिया करूंगा। फिलहाल इनकी कहानी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।